हेलो, हैशटैग आसपीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहां पे दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे मिस्टर नवीन का। हाय सर, व्हाट इज आईसीडी एंड एफओबी एंड सीआईएफ, टेल अस डिफरेंस इन डिटेल। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, आईसीडी को जो है इनलैंड कंटेनर डेपो बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जहां पे पोर्ट नहीं होता है वहां पे आईसीडी होता है। जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर कोई पोर्ट नहीं है, वहां पे आईसीडी है। जैसे कि अहमदाबाद हो गया तो अहमदाबाद के अंदर भी कोई पोर्ट नहीं है, यहां पे आईसीडी है। देखिए, गवर्नमेंट ने यहां पे एक्सपोर्टर को फैसिलिटी दिया है कि कस्टम क्लियरेंस हमारे नियर बाय हो जाए। जैसे कि कोई बंदा दिल्ली से एक्सपोर्ट करता है तो उसका कस्टम क्लियरेंस कहां पे होगा? अगर आईसीडी नहीं होता तो पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता। अभी आईसीडी है तो उसका कस्टम क्लियरेंस जो दिल्ली में ही हो जाएगा। अगर वरना उसे लाइक मुद्रा पे या मुंबई पे कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है। मैं अहमदाबाद से हूं, मैं अहमदाबाद से एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरा कस्टम क्लियरेंस जो आईसीडी अहमदाबाद में ही हो जाता है। इसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो, आईसीडी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एफओबी एंड सीआईएफ। तो मैं आपको बता दूं, एफओबी एंड सीआईएफ इनको टर्म है। एफओबी मतलब हमें जो बायर को जो प्राइस देना, हमारे पोर्ट तक का प्राइस देना है। एफओबी के अंदर कंटेनर बायर बुक करता है। एफओबी इनको टर्म के अंदर कंटेनर बायर बुक करता है और मरीन इंश्योरेंस भी बायर लेता है। और सीआईएफ इनको टर्म के अंदर हमें जो है सामने वाले पोर्ट तक कंटेनर को पहुंचा के देना है, जिसके अंदर कंटेनर बुकिंग भी एक्सपोर्टर करता है एंड मरीन इंश्योरेंस बिहाफ ऑफ बायर एक्सपोर्टर लेता है। और ये दोनों एफओबी एंड सीआईएफ जो है इनको टर्म है और आईसीडी को बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपोट। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अमित का कि सर आईसी लेने के बाद अगर कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते तो आईसी जो है कैंसिल हो जाता है, एक्टिव रहता है। तो मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आपको ईयरली आईसी को जो है अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप ईयरली आईसी को अपडेट नहीं करते हो तो आपका आईसी जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी नए रूल के हिसाब से हर साल आपको आईसी को अपडेट करना है और उसका जो अपडेट का ऑप्शन वो भी जो है डीजीएफटी की साइट पे अवेलेबल है। तो वहां जाकर आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो या कोई कंसल्टेंट से भी आप अपडेट करवा सकते हो अपना आईसी। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मिलिंद का। सर, आई एम मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑफ फूड, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो मैं आपको बता दूं, फूड एक्सपोर्ट करने में क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। मैं खुद भी फूड एक्सपोर्ट करता हूं और मेरे पास भी सारे सर्टिफिकेट है, जिसमें सबसे पहले लगता है आईसी। पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, फिर आईसी, आरसीएमसी, अपेडा का आरसीएमसी, नमकीन वगैरह करना है या फिर पाइसिस करना है तो पाइसिस बोर्ड का आरसीएमसी, नमकीन वगैरह करना है तो अपेडा का आरसीएमसी। उसके बाद आता है जीएसटी। तो आपके पास आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी एंड फूड करते हो तो सेंट्रल लेवल का मर्चेंट फंसा है। मेरे पास भी है सेंट्रल लेवल का मर्चेंट फंसा है, क्योंकि फूड में लगता है क्या करेंगे तो सेंट्रल लेवल का मर्चेंट फंसा आपको लगेगा। नेक्स्ट लगेगा हेल्थ सर्टिफिकेट, टेस्टिंग रिपोर्ट एंड फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। ये तीन में जो है आपको लगेगा। और दूसरा जो लगेगा वो बायर के हिसाब से लगेगा। जैसे कि एफडीए हो गया, जीएमपी हो गया, हलाल हो गया, वो बायर मांगेगा। और कोई सर्टिफिकेट चाहिएगा तो बायर मांगेगा। जैसे कि ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि आईएसओ हो गया, वो बायर मांगता है। जनरली आपको क्या चाहिए? आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, फसाई, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिंग रिपोर्ट। इतने डॉक्यूमेंट जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने में लगता है। और दूसरे जो है एफडीए, जीएमपी, हलाल हो गया तो जनरली वो मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए कि एफडीए अप्रूव्ड प्लांट होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर को लगता है। तो मर्चेंट को मैंने जो आगे बताए वो डॉक्यूमेंट लगते हैं फूड एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर तहर का। व्हाट इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इसने आरसीएमसी को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि हमको ऑल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो कौन सा आरसीएमसी लगेगा। तो मैं आपको बताऊं, वो डिपेंड रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए, आपको फूड फार्मा केमिकल करना है तो फूड फार्मा केमिकल का आरसीएमसी कंपलसरी है। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना है तो अपेडा लेना ही पड़ेगा। आपको पाइसिस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो पाइसिस बोर्ड आपको लेना पड़ेगा। आपको फार्मास्यूटिकल करना है तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टेशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद वो डिपेंड रहता है, कई काउंसिल कंपलसरी मांगती है, कई काउंसिल कंपलसरी नहीं भी मांगती। जैसे कि टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, पाइसिस बोर्ड, ये सारे बोर्ड जो है आरसीएमसी में कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा। फिर जनरली क्या होता है कि आप फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हो तो कोई आरसीएमसी नहीं है तो चलेगा, या फिर आप फीओ का आरसीएमसी ले लीजिए। जनरली मैं आपको इंडिया का प्रैक्टिस बताऊं, जैसे कि फर्नीचर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कभी कभी कोई पोर्ट पे वो आरसीएमसी मांगेंगे, कोई पोर्ट पे नहीं मांगेंगे। इंडिया का प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी वो विदाउट आरसीएमसी भी एक्सपोर्ट हो जाते हैं। देखो, मेरे इतने सारे स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बताते हैं कि सर इसमें आरसीएमसी नहीं लगा और चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को। और कई लोग बोलते हैं सर मैं एक्सपोर्ट करा था, सीए को पूछा, आरसीएमसी कंपलसरी मांग रहे। और प्रैक्टिकल चीज है, कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते। फिर आपको जनरली क्या करना है,
FIO का RCMC ले लीजिए। फूड फार्मा केमिकल छोड़ के आपका कोई प्रोडक्ट है तो FIO का RCMC ले सकते हो। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें गवर्नमेंट ही कंफ्यूज है, कहीं पे हमको लिख के नहीं दिया कि इसमें कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी नहीं है। इसका क्या है, गवर्नमेंट से हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, कभी मांगते कभी नहीं मांगते। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे भी पता है, मैं खुद एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं और मैं मल्टीपल प्रोडक्ट एक कंट्री में एक्सपोर्ट करता हूं, जैसे कि गारमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कॉपर आर्टिकल्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो एक कंट्री में जाती है। तो फिर इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई मांगता है कि भाई नहीं इसके लिए हैंडीक्राफ्ट का सर्टिफिकेट लगे, कभी ऐसे भी चला जाता है। प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर जनरल कार्गो एक्सपोर्ट करने के लिए आप FIO का RCMC ले सकते हो और FIO से कंफर्म कर सकते हो कॉल करके कि भाई मुझे जो है प्लास्टिक की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है, आपका RCMC चलेगा। आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि कभी ये लोग चलाते हैं कभी नहीं चलाते। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं। जैसे कि आपको गारमेंट एक्सपोर्ट करना है तो आप FIO को कॉल करके पूछ सकते हो कि वो गारमेंट एक्सपोर्ट करना है, आपका RCMC चलेगा ना, या फिर मैं AEPC का ले लूं। तो प्रैक्टिकल चीज हमको करना पड़ेगा। जनरल प्रोडक्ट में FIO जो है आप ले सकते हो, बाकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट मिस्टर अतुल का है, #AskPS सर आई एम फ्रॉम यूपी मुरादाबाद, अगर हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास पोर्ट नहीं है मतलब वहां पे ICD होगा। मैंने ये वीडियो में आगे बताया ICD क्या होता है। तो आपके वहां पे नियर बाय ICD होगा और अब आपके पास वहां यूपी में पोर्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोलकाता पोर्ट या मुद्रा पोर्ट या मुंबई पोर्ट से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो भी लोग वीडियो देख रहे कि सर राजस्थान में कोई पोर्ट नहीं है, सर MP में कोई पोर्ट नहीं है, सर यूपी में कोई पोर्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे पोर्ट है वहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हमारे अहमदाबाद में भी कोई पोर्ट नहीं है। देखो गुजरात के अंदर है बट मैं अहमदाबाद से, और अहमदाबाद में कोई पोर्ट नहीं है। अहमदाबाद में ICD है तो मैं खुद ICD से एक्सपोर्ट करता हूं। और कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो महाराष्ट्र से मिलता है तो मुंबई से एक्सपोर्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट में आपके सिटी में पोर्ट हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इंडिया के किसी भी पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है शीतल का, #AskPS कैन वी एक्सपोर्ट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी पोर्ट। ये सेम लाइक रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका कंपनी कहीं पे इंडिया में एक जगह पे होना चाहिए। जैसे कि मेरा कंपनी अहमदाबाद में है, मैं कोलकाता से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं, मैं मुंबई से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं, मैं चेन्नई से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं और मैं मुद्रा से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, सपोज मैं गुजरात में हूं, गुजरात में पोर्ट भी है और मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो साउथ इंडिया से मिल रहा है, चेन्नई से मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो चेन्नई से मैं अहमदाबाद ट्रक लाऊंगा या मुद्रा ट्रक लाऊंगा फिर एक्सपोर्ट करूंगा? नहीं, चेन्नई से मुद्रा का भाड़ा ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे बेटर है मैं चेन्नई पोर्ट से ही मेरा कंटेनर लोड करके एक्सपोर्ट कर दूं। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहां पे नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक गुजराती बिजनेसमैन से आप बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।